दोस्तों हमारी कॉस्टिंग आ गई 134 रुपये। अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 का भाग देंगे, क्योंकि ये टोटल जो हमने खर्चा जो कैलकुलेट किया है ये हमने 2 kg का किया है। तो अब हमें प्रति kg में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 134 में 2 का भाग देंगे तो हमारा नमस्कार दोस्तों, मैं हूं नौ, तो आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल पोल्ट्री शो। दोस्तों आज हम बात करेंगे किस प्रकार से कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंपनियां मुर्गी पालक को बेवकूफ़ बनाती हैं। दोस्तों वास्तविकता में अगर हम देखें तो पूरे इंडिया में अभी ब्रॉयलर मुर्गियों का जो रेट है बहुत कम चल रहा है। लगभग हमारे यहाँ पे इंदौर में अगर हम देखें तो करीब करीब अभी 2 दिन पहले का रेट था कंटिन्यू 64 रहा, वो उसके बाद में फिर उसके पहले 70 के आसपास रहा। मतलब अगर हम देखें तो प्रोडक्शन कॉस्ट ही जो है 90 रुपये के आसपास आ रही है और मार्केट रेट जो है 60 रुपये, 65 रुपये, 70 रुपये रेट चल रहा है। अब इस कंडीशन में क्या होगा, प्राइवेट फार्मर तो पूरी तरीके से जो है तहस नहस हो चुके हैं, पूरी तरीके से बर्बाद हो चुके हैं, क्योंकि यह रेट काफ़ी लंबे समय से जो है यही रेट चल रहा था। ठीक है, जनरली लोग जो प्राइवेट फार्मर है या फिर कंपनियां किस प्रकार से जो बर्ड प्लेस करती है कि 25 दिसंबर से 1 जनवरी तक जो है बहुत अच्छा डिमांड रहता है मुर्गा मार्केट में। तो उसके कारण जो है अधिकतर जो प्राइवेट मुर्गी पालक और कंपनियां बर्ड प्लेस करती है। किंतु इस बार में ऐसा कुछ भी नहीं हुआ और बल्कि रेट जो है 80-85 के आसपास ही घूमता रहा और प्रोडक्शन कॉस्ट करीब 90 और 95 रुपये के आसपास प्रोडक्शन है। तो उस कंडीशन में प्राइवेट मुर्गी पालक को जो है पूरी तरीके से नुकसान में जा चुके हैं। अब यहाँ पे 2 चीज़ आती है कि फिर जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंपनियां हैं वह या तो वो भी लॉस में चल रही होगी या फिर वो किस प्रकार से पैसा कमाती है और फार्मर भाइयों को जो किस प्रकार से बेवकूफ़ बनाती है, यह हमारे लिए विषय है जानना। ठीक है दोस्तों, तो उसमें मैं जो है आपको बोर्ड के ऊपर ड्रा करके बताता हूँ कि कंपनी किस प्रकार से जो है पैसा कमाती है और हमें जहाँ पे जैसे जनरली कंपनी का क्या बोलना होता है कि हमारी प्रोडक्शन कॉस्ट 80 रुपये, 82 रुपये या फिर 90 रुपये जा रही है, जो भी वो फीड का कॉस्ट और चिक्स की कॉस्ट और मेडिसिन कॉस्ट लगाने के बाद में। और फिर आपको हमें बता दी कि हमने जो है 65 रुपये, 70 रुपये, 80 रुपये में जो मुर्गा बेचा और हमने लॉस में भी आपको 8 से 10 रुपये, 15 रुपये जो फायदा दिया। और उस कंडीशन में आपको जो रेट इंसेंटिव नहीं देती, प्रोडक्शन का जो इंसेंटिव रहता है उसमें भी इंसेंटिव नहीं देती। दोस्तों वास्तविकता में कंपनियाँ की मतलब कम जितना जो है उनकी प्रोडक्शन कॉस्ट आती है उससे नीचे रेट लेके ही नहीं आती है। वो तो रेयर केस में जब मार्केट में बिल्कुल भी डिमांड नहीं हो उस कंडीशन में जो है कंपनियां क्या करती है कि रेट को मुर्गियों के रेट को नीचे लेके आती है। तो दोस्तों वास्तविकता में 60 रुपये, 65 रुपये, 70 रुपये भी अगर रेट अगर रहता है तो ये रेयर केस में रहता है और ज़्यादा समय के लिए नहीं रहता है। तो उस कंडीशन में मुर्गियाँ कैसे कमाती है मैं आपको बोर्ड पर ड्रा करके बताता हूँ। दोस्तों मैंने इस बोर्ड पर ड्रा किया है कंपनी के सारे खर्चे, चिक्स और फीड और इनके सबके सारे खर्चे जो है मैंने इस बोर्ड पर ड्रा कर दिया है। अब इसका हम टोटल कैलकुलेशन लगाएंगे कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंपनियां किस प्रकार से फायदे में रहती है और किस प्रकार से पैसा कमाती है। देखिए दोस्तों, मार्केट रेट हमने मान लिया एवरेज 75 रुपये। जनरली ये एवरेज मार्केट रेट इसको हम नहीं बोल सकते, हम एवरेज रेट हम मार्केट का 90 रुपये मान सकते हैं, क्योंकि अपर साइड में भी 130-140 साइड में भी जाता है किंतु वहाँ पे भी ज़्यादा समय टिकता नहीं है। और लोअर साइड में भी अगर जाता है तो जैसे मान लीजिए 70 रुपये, 75 रुपये अगर जाता है तो भी वहाँ पे ज़्यादा समय टिकता नहीं। तो हमने एवरेज मान लिया फिलहाल का जो जिस प्रकार से सीनियरियो है उस प्रकार से हमने 75 रुपये ही मार्केट रेट हमने मान लिया। ठीक है, तो अब हमने काउंट किया चिक्स की कॉस्ट हमने 15 रुपये काउंट किया। देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे सवाल ये है कि क्या कंपनी को वास्तविकता में चिक्स 15 रुपये ही पड़ रहा है। दोस्तों जब मार्केट में कंपनी हमें 8 रुपये, 9 रुपये, 10 रुपये, अभी जो है 18 रुपये जो चिक्स का रेट चल रहा है, तो जब कंपनी हमें 18 रुपये में हैचरी वाले चिक्स दे सकते हैं तो क्या कंपनी का रेगुलर अगर उनके खुद की हैचरी है, खुद के जो है ब्रीडिंग फार्म है, तो उनको क्या चिक्स 15 रुपये में नहीं पड़ रहा होगा? आराम से 15 रुपये प्रति केजी के हिसाब से कंपनी जो है 15 रुपये प्रति बर्ड के हिसाब से जो कंपनी की कॉस्टिंग आ रही होगी। तो हमने 15 रुपये एक बर्ड का कॉस्ट ले लिया। ठीक है, फीड की कॉस्ट हमने मानी। देखिए दोस्तों, मैंने जिस प्रकार से देखा है IB, सिमरन, क्यों जनरली मुझे जो है इनकी ये 2 ही कंपनी मेरे टच में है, तो इन दोनों का फीड का मैंने जो देखा है 1.5 का FCR आना इनके लिए नॉर्मल बात है, किंतु मैंने लिया है 1.6 का FCR। ठीक है ना, 3 किलो 200 ग्राम पे मैंने माना कि 2 kg बॉडी वेट हो रहा है, मतलब 1.6 के FCR। ये भी अपन ने अपर साइड में लिया है, ये भी अपन ने अपर साइड में लिया है। ठीक है, ताकि हमें वीडियो में हम कहीं तरीके से गुमराह नहीं हो जाए, या जो भी फार्मर भाई देखना चाहता है और वास्तविकता में समझना चाहते हैं ब्रॉयलर इंडस्ट्री को कि जो कम रेट चल रहा है तो क्या इंडस्ट्री खत्म तो नहीं हो जाएगी, या फिर इंडस्ट्री में जो है
कोई नुकसान तो नहीं हो जाएगा, या फिर हम ब्रायलर फार्मिंग अगर शुरू करें तो हम कहीं पे नुकसान में तो नहीं चले जाएंगे। तो ये सब जानना जो जरूरी है। इसलिए हमें जो है ऐसा नहीं है कि लोअर साइड में ही जाना है, हमें अपर साइड में ही जाना है, ठीक है ना। तो फीड की कॉस्ट हमने मान लिया 3 किलो 200 ग्राम मुर्गा दाना खा के और 2 kg बॉडी वेट अगर ले रहा है तो हमने दाने की कॉस्ट हमने कितनी मान ली, 30 रुपये। क्योंकि जितने भी फार्मर भाई जो प्राइवेट फार्मर भाई है जो खुद दाना बनाते हैं उनको खुद को 31-32 रुपये किलो तो दाना पड़ रहा है। अब इतनी बड़ी अगर कंपनी है तो स्वाभाविक सी बात है उनको तो फीड सस्ता पड़ता ही होगा। हमने फिर भी उसको मान लिया 30 रुपये, अच्छी क्वालिटी का फीड बना रहे तो 30 रुपये प्रति केजी, तो 3 किलो 200 ग्राम का 96 रुपये हमारा दाने का कॉस्ट हो गया, ठीक है। अब मेडिसिन जनरली कंपनी को 10 पैसे 20 पैसे 30 पैसे प्रति केजी के हिसाब से पड़ता है, किंतु फिर भी हमने मान लिया कि 1 रुपये जो है मतलब एक बर्ड पे 1 रुपये कॉस्टिंग अगर हमने माना तो एक बर्ड के ऊपर हमने मतलब 50 पैसे प्रति केजी के हिसाब से अगर हम देखें तो 1 रुपये हमें जो है बर्ड के ऊपर मेडिसिन का खर्चा आया, ठीक है। अब स्टाफ में 2 स्टाफ आ गए। नंबर 1 जो साइट सुपरवाइजर रहता है और नंबर 2 जो ऑफिस में काम करते हैं, क्योंकि ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक ही स्टाफ यहाँ पे हमारे पीछे रहता है, 2 प्रकार के स्टाफ है। तो प्रति केजी के हिसाब से देखें, क्योंकि एक क्षेत्र में मान लीजिए कोई 10,000 का फार्म है तो जरूरी थोड़ी कि उस पर वो जो स्टाफ आएगा वो 10,000 मुर्गियों के लिए काम कर रहा है, वो कम से कम 1 लाख मुर्गियों के पीछे काम कर रहा है। तो हमने प्रति केजी अगर माना तो 1 रुपये प्रति केजी के हिसाब से स्टाफ अगर खर्चा काउंट करते हैं तो 2 रुपये एक बर्ड के ऊपर खर्चा आया। अब हम आते हैं फार्मर प्रॉफिट। देखिए दोस्तों, जनरली पूरे इंडिया का जो हम अगर निचोड़ अगर देखें और रेशो अगर देखें तो 10 रुपये और 15 रुपये के बीच में ही जो फार्मर भाई को कंपनियां प्रॉफिट देती है, ठीक है। हमने एवरेज ले लिया 12 रुपये प्रति केजी, क्योंकि वहाँ पे 5 रुपये भी देते हैं और कभी कहीं कंपनियां 15 रुपये भी देती है। तो हम एवरेज तो हमने देखा कितना 12 रुपये प्रति केजी के हिसाब से हमने स्टैंडर्ड काउंट कर लिया, ठीक है ना। तो एक बर्ड के ऊपर 2 kg का हुआ तो कितना 24 रुपये प्रति केजी के हिसाब से कंपनी ने कहा कितना हो गया, मतलब एक बर्ड के ऊपर 24 रुपये कॉस्टिंग आ गई। तो इस प्रकार से हम देखें तो 15, 96, 1, 2 और 24 रुपये, तो टोटल हमारी कॉस्टिंग कितनी आई 134। तो हमारी कॉस्टिंग आ गई 134 रुपये। अब हम क्या करेंगे, इसमें 2 का भाग देंगे, क्योंकि ये टोटल जो हमने खर्चा जो कैलकुलेट किया है ये हमने 2 kg का किया है। तो अब हमें प्रति केजी में निकालने के लिए हम क्या करेंगे, 134 में 2 का भाग देंगे तो हमारा प्रति केजी कॉस्टिंग आ गई 67 रुपये प्रति केजी कंपनी की कॉस्टिंग आ गई। अब दोस्तों इसमें हम देखेंगे कि कंपनी ने जो फार्मर का प्रॉफिट भी जो है काउंट कर लिया और टोटल कॉस्टिंग आ गई 67 रुपये कॉस्टिंग आ गई, और हमने मार्केट का रेट कितना लिया 75 रुपये हमने मार्केट का एवरेज रेट लिया, और एवरेज कंपनी की प्रोडक्शन कॉस्ट कितनी आ गई 67 रुपये। तो 75 में से 67 अगर घटाएंगे तो कितना आ गया 8 रुपये प्रति केजी के हिसाब से। तो दोस्तों जहाँ पे मार्केट बहुत सेचुरेटेड है या बहुत कम निचले स्तर पे है और जो कि रेयर केस में होता है, उस कंडीशन में भी कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंपनियां प्रॉफिट कमाती है। और आप देख सकते हैं कि 75 रुपये प्रति केजी में भी जो है कंपनी, क्योंकि अब ये हमने जो कंपनी की प्रोडक्शन कॉस्ट ली है ये पूरे सीजन में एक समान ही प्रोडक्शन कॉस्ट आएगी। ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 3 रुपये बढ़ जाएगा या फिर ज़्यादा से ज़्यादा इसमें 2 रुपये घट जाएगा। मतलब एवरेज प्रोडक्शन कॉस्ट मैक्सिमम कंपनी की 68 से 69 रुपये आएगी, और किंतु जो प्रॉफिट जो है कंपनी का जो है हर समय जो है घटता बढ़ता रहेगा, ठीक है। तो कुल मिला के अगर हम देखें तो हमने 75 रुपये में 67 रुपये कॉस्टिंग में 8 रुपये प्रति केजी के हिसाब से कंपनी को प्रॉफिट अगर जा रहा है, और कंपनी अगर डेली एक ब्रांच से 10,000 kg अगर माल बुक करती है, ठीक है, 10 टन माल बुक करती है, तो 8 रुपये के हिसाब से एक ब्रांच से कंपनी को 80,000 रुपये का एक दिन में फायदा होता है। तो देखिए दोस्तों, कंपनी एक ब्रांच से अगर 10 टन माल डेली बेचती है और 8 रुपये प्रति केजी की ही कमाती है, तो डेली जो है एक ब्रांच से कितना 80,000 रुपये कंपनी जो है प्रॉफिट कमाती है। अगर ऐसे ही पूरे अगर ऑल ओवर इंडिया में उसके 100 ब्रांच अगर है तो हम क्या करेंगे, 80,000 में 100 का गुणा कर देंगे तो टोटल कंपनी की एक दिन की कमाई हो गई 80 लाख रुपए। तो दोस्तों इस वीडियो का निष्कर्ष ये निकला कि जो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंपनियां हैं जो हमें बताती है कि हम जो है लॉस में काम कर रहे हैं, मोर्टलिटी हो जाती है, बीमारियां आ जाती है और मार्केट का रेट कम हो जाता है, उस कंडीशन में भी प्रॉफिट में ही रहती है और प्रॉफिट में ही बिजनेस करती है। तभी तो दोस्तों आप देखेंगे कि अगर मान लो कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंपनियां अगर लॉस में होती तो डेली जो है हर एक स्टेट में नई नई जो है ब्रांच क्यों खुलती जाती, नई नई कंपनियां कैसे आती चली जाती, या फिर जो पुरानी कंपनियां हैं उनकी ब्रांच क्यों नहीं बंद हो रही और नए नए डेवलपमेंट क्यों करती जा रही है। तो दोस्तों इसका मतलब यही है कि कंपनियां जो है, अब इनमें बहुत सारी चीज़ें हैं जो कि हम उसके ऊपर डिस्कस कर सकते हैं कि इनका फीड इतना सस्ता कैसे होता है, इतना अच्छी क्वालिटी का क्यों होता है, और कंपनियां और भी जो उनकी जो ब्रीडिंग इतनी अच्छी क्यों आती है, उनके जो बर्ड है इतने स्ट्रॉन्ग क्यों आते हैं, ये सब चीज़ें जो है और भी जो है और हमारे पास में बहुत सारे पॉइंट है जिसके ऊपर हम डिस्कस कर सकते हैं। किंतु दोस्तों एक जो मैंने एक ऊपर जो आपको बताया है वो यही बताया है कि कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग कंपनियां
कम रेट रहता है उस कंडीशन में भी जो है अच्छा प्रॉफिट ही गेन करती है। और सोच लीजिए कि जब 75 रुपये हमने जो है एवरेज रेट माना है, अब यहाँ पे 100 रुपये अगर एवरेज रेट अगर रहा या 90 रुपये ही अगर एवरेज रेट रहा, तो जहाँ पे कंपनी 80 लाख रुपए एक दिन में कमा रही है, वही कंपनी जो है 2 करोड़ रुपए भी एक दिन में कमा सकती है। तो दोस्तों इस वीडियो को बनाने का मेरा ये उद्देश्य कतई नहीं है कि मैं कंपनियों का लाभ प्रॉफिट या कंपनियों के बारे में बात करूं। मेरा यह वीडियो बनाने का मुख्य उद्देश्य ये है कि जो फार्मर भाई ये समझ रहे हैं या जो मुर्गी पालक भाई जो बिजनेस करना चाहते हैं या फिर बिजनेस में मतलब ऑलरेडी बिजनेस कर रहे हैं, तो जिनको ऐसा लग रहा है कि ब्रॉयलर फार्मिंग एक खत्म हो चुका बिजनेस है या फिर जो है लॉस में जाने वाला बिजनेस है, दोस्तों ऐसा नहीं है। ये बहुत ही हाईली कंज्यूमेबल प्रोडक्ट है और जिसके कारण इसकी डिमांड कंटिन्यू मार्केट में बनी हुई रहती है और जिसके कारण ही जो है ये मतलब अगर मान लो रेट गिर भी जाता है तो ज़्यादा कंज्यूम हो जाता है और डेली कंज्यूम हो जाता है, जिसके कारण इसकी मार्केट में लगातार जो है डिमांड बनी हुई है। तो निष्कर्ष ये निकला कि ब्रॉयलर मुर्गी पालन एक प्रॉफिटेबल व्यवसाय है, बशर्ते हमें जो है उसको सिस्टमेटिक तरीके से करना चाहिए और एडवांस लेवल पे करना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि निरंतर अपडेट रहें। और ब्रॉयलर फार्मिंग मतलब मैं इसलिए जो मेरा उद्देश्य ये कतई नहीं है कि आप सभी लोग जो आके मुर्गी पालन करने लगे, किंतु जो फार्मर भाई व्यवसाय करना चाहते हैं बिल्कुल करने लायक व्यवसाय है। और मैं जिन्हें कितने ही वीडियो बनाए हैं जिनमें जो है फार्मर भाइयों ने कोई किसी ने जॉब छोड़ा, कोई ऑलरेडी कोई दूसरा व्यवसाय कर रहा है वो फिर भी मुर्गी पालन कर रहे हैं, कोई बेरोजगार है और मुर्गी पालन में आए और अच्छा कमा रहे हैं। और मैं खुद भी जो है इससे पहले बहुत सारे बिजनेस कर चुका था और लास्ट में जो है ब्रॉयलर फार्मिंग में आया, तो फिर यहाँ पे आके जो है मैं स्टेबल हो गया और ब्रॉयलर फार्मिंग अभी जो है मैं लास्ट 4 साल से कर रहा हूँ और मुझे तो प्रॉफिटेबल व्यवसाय लगा मेरा खुद की। मतलब जो मैं आपको अगर आप भी बताऊँ तो शुरुआत में मुझे अच्छा लगा, फिर बीच में थोड़ा सा और डाउनफॉल आया, फिर कोरोना के बाद में वापस आया। तो ये सब चीज़ें हुई, ऐसा नहीं है। कोरोना के सेकेंड वेव में भी कुछ प्रॉब्लम आई और कोरोना के सेकेंड वेव के बाद में कुछ उछाल भी आया, ये सब चीज़ें हुई। तो कुल मिला के निष्कर्ष हम ये बोल सकते हैं कि ब्रॉयलर फार्मिंग अगर फार्मर भाई करना चाहे छोटे लेवल से करे चाहे बड़े लेवल से करे, मेरा मानना है शुरुआत कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग से करें। क्यों कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग में ब्रॉयलर फार्मिंग ऐसा नहीं है कि पैसा कमाने वाला बिजनेस है, ब्रॉयलर फार्मिंग एक सीखने वाला बिजनेस है। अगर आप सीख जाएंगे तो आप जो है और आगे जाके पैसा कमाते चले जाएंगे। किंतु अगर आपने सीखा नहीं और सिर्फ मतलब आके और सीधे ब्रॉयलर फार्मिंग में चिक्स डाल दिया, दाना खिलाया, दोस्तों वास्तविक तो में ब्रॉयलर फार्मिंग ये है ही नहीं। दाना डाल देना और पानी पिला देना ये ब्रॉयलर फार्मिंग नहीं है। ब्रॉयलर फार्मिंग को सिस्टमेटिक तरीके से करना और सीखना, यही है ब्रॉयलर फार्मिंग। आप बहुत अच्छा पैसा कमा सकते हैं। तो दोस्तों इसी के साथ मैं वीडियो समाप्त करना चाहूँगा। धन्यवाद।